542 दिन पहले आफ्ताब ने श्रद्धा को जो धमकी दी, क्या उसी के हिसाब से ही श्रद्धा के 35 टुकड़े किए? नमस्ते, मैं राशिद। इंडिया न्यूज डिजिटल के पास में आज विस्फोटक खुलासे का पुलिंदा है। जानते हैं पुलिंदा क्या है? श्रद्धा वॉकर की एक ऐसी चिट्ठी जो इंडिया न्यूज के हाथ लगी है, जो 23 नवंबर 2022 को लिखी गई थी। और इस चिट्ठी का मजमून ऐसा है जिसे जानने के बाद आप ये कहेंगे कि क्या 2 साल से आफ्ताब अमीन पूनावाला श्रद्धा के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र रच रहा था। एकदम ठीक बात है। इंडिया न्यूज के हाथ में, इंडिया न्यूज डिजिटल के हाथ में ये चिट्ठी लगी है। एक बार मैं चाहूंगा कि इस चिट्ठी का मजमून आप देखें। इस चिट्ठी में आप देखें, ये एक तो 23 नवंबर 2020 की ये चिट्ठी है, ये तारीख है, अच्छे से देख लें आप। इसमें महाराष्ट्र पुलिस में श्रद्धा ने शिकायत दर्ज कराई है। ये श्रद्धा की हैंड राइटिंग है। अब इस शिकायत में श्रद्धा ये लिखती है कि आफ्ताब गालियां देता है। ही यूज्ड टू अब्यूज मी, मुझे बार बार मारा करता है। बीटिंग मी अप यानी मारा करता है आफ्ताब। सफोकेटिंग मी यानी मेरा गला दबाने की कोशिश करता है आफ्ताब। ये भी लिखा हुआ है कि मुझे ब्लैकमेल करता है आफ्ताब। देखिए, ब्लैकमेल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और श्रद्धा ने तभी ये कहा था कि मुझे डर है कि ही विल किल मी, कट मी अप इन पीसेस, यानी मुझे मार डालेगा। ये देखें आप कि आफ्ताब मुझे मार डालेगा। विल किल मी, कट मी अप इन पीसेस, यानी अपनी मौत, अपने मर्डर के 542 दिन पहले ही श्रद्धा ने इस तरह की शिकायत दर्ज करा दी थी। चिट्ठी में तो ये भी लिखा हुआ है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला के माँ बाप को, उसके परिवार वालों को भी ये जानकारी थी कि आफ्ताब जल्लाद है। सवाल बड़ा ये है कि तब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वक्त रहते अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद श्रद्धा की जान बच भी सकती थी। लेकिन क्या परिवार वालों ने कभी आफ्ताब को रोकने की कोशिश की? क्या आफ्ताब शुरू से ही हैवान, जल्लाद, दानव किस्म का था? क्या आफ्ताब शुरू से ही ब्रूटल था? अगर आफ्ताब इतनी मारपीट करता था तो कौन सा ऐसा वीडियो है, कौन सी ऐसी चैट है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था आफ्ताब के पास में जिसे लेकर के बार बार ब्लैकमेल करता था? क्योंकि इस चिट्ठी में श्रद्धा ने यह भी कहा है कि मुझे बार बार ब्लैकमेल किए जाने की कोशिश की जाती है, मुझे बार बार आफ्ताब की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या षड्यंत्र की ये जो तार है 542 दिन पहले जाते हैं? क्या आफ्ताब ने पूरी प्री प्लानिंग के साथ में 2 साल तक षड्यंत्र रचा, महाराष्ट्र से दिल्ली लेकर के आया, उसके बाद फिर 35 टुकड़े किए श्रद्धा के? और श्रद्धा को कब ये लग गया था कि हाँ, अलग अलग पीसेस में मुझे कट कर देगा आफ्ताब? और ये बात श्रद्धा ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा करके बताई थी। लेकिन सवाल ये है, तब आफ्ताब का कोई दोस्त सामने क्यों नहीं आया? तब आफ्ताब के माँ बाप ने क्यों नहीं ये चाहा कि हाँ बेटी कम से कम ऐसी हैवानियत वाली जगह से बाहर चली आए? बार बार गला घोटने की कोशिश की जाती थी, बार बार मारा जा रहा था श्रद्धा को, यानी श्रद्धा को पहली बार मारा गया हो ऐसा नहीं है। और जैसा कि दिल्ली पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में आफ्ताब ने ये कहा है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में सब कुछ हो गया, यानी क्षणिक आवेश में सब कुछ हो गया, गुस्से में सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। प्री प्लान तरीके से महाराष्ट्र से दिल्ली लेकर के आया आफ्ताब श्रद्धा को, फिर उसके बाद छतरपुर का घर लिया, छतरपुर के घर में पूरी प्लानिंग की, श्रद्धा को मारा, श्रद्धा को बुरी तरह से पहले मारा पीटा, बेहोश किया, उसके बाद फिर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, श्रद्धा की खोपड़ी कहीं पर फेंक दी, श्रद्धा के शरीर को जलाने तक की भी कोशिश की, श्रद्धा के साथ बर्बर से बर्बर बर्ताव किया। लेकिन क्या आफ्ताब के साथ इस हत्याकांड में कोई और भी था? इंडिया न्यूज डिजिटल आगे भी इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। जमीन से लेकर के आसमान तक, आसमान से लेकर के पड़ताल तक इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। दिल्ली, मुंबई, वसई, पालघर, इसके अलावा मेहरौली के आसपास के जंगल, कुतुब मीनार के आसपास के जंगल, हर जगह इंडिया न्यूज डिजिटल के कैमरे हैं। 35 टुकड़े, 35 रिपोर्टर इंडिया न्यूज डिजिटल के ये पूरी पड़ताल कर रहे हैं। नमस्ते।